सबसे बड़ा सवाल ये उठते हुए नजर आ रहा है कि केजरीवाल जी की तो बीते दिनों गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इसमें सियासत जो है वो काफी गर्म हो चुकी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, विपक्ष को खत्म करने की साजिश, देखिए कानून पर भरोसा सबको है। कानून पर आपको भी न्याय पर भरोसा है, हमको भी भरोसा है। कल को व्यापारी को चोर बोलते थे तो चोर बोलते थे तो न्याय पर भरोसा था। आज आप पर बीत रहा है। आज आपको मालूम है कि आप पार्टी के 17 नेता जेल में हैं, तो कोई तो कारण होगा। जितना दिन से वो लोग जेल में बंद है तो कोई तो कारण होगा। अगर उनको न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है तो केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। उनको सीना ठोक के कह रहे हैं एक केजरीवाल को जेल के अंदर बंद सकते हो, लेकिन लाखों केजरीवाल खड़े हो। वो तो अन्ना हजारे से पूछिए कि क्या बोल के वो आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन आज क्या उल्टा हो गया। उस टाइम में उनका वजन था 53 किलो, आज उनका वजन हो गया 83 किलो। तो अच्छा ना, हष्ट-पुष्ट रहेंगे तभी तो देश बचाएंगे। तो सत्ता का सुख का साधन बनाया उन्होंने, सत्ता को साध्य नहीं बनाया, जनता का सेवा के लिए उपलब्ध कराया। वो अपना पॉकेट से पैसा दे रहे थे कि सब चीज़ मुफ्त में बांटना अच्छा बात है। जो रियली नीडेड है उनको मुफ्त में इलाज भी मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन किस कदर मिलना चाहिए। लेकिन जो शराब घोटाला में साक्ष्य है उसके आधार पर वो जेल गए हैं। अगर वो घोटाला नहीं किया है तो निश्चित रूप से उनको न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए और उनको बेल मिलेगा। सर, बीते दिनों जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई उस पर लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी जो सत्ता में आए थे उन्होंने आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्योंकि उस समय जो यूपीए की सरकार थी वो जमीन से लेकर के कहिए तो पाताल से लेकर के आसमान तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। आज वही स्थिति केजरीवाल के साथ है। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2024 में किस तरफ रुख देगी? क्योंकि केजरीवाल जी जो है वो एक महत्वपूर्ण मतलब इंडिया गठबंधन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य रह चुके हैं, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी क्या आपको बताती है? जो केजरीवाल जी आज से 6 महीना पहले तक कांग्रेस को गाली देते थे, जिस कांग्रेस को गाली देके उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, आज उसी के साथ हाथ मिला लिए। आप ईमानदार है सर, ईमानदारों के साथ मिलेंगे। अब ईमानदार तो सबको ही है, बेईमान कोई अपने आप को कहता कहाँ है। लेकिन जब पकड़ा जाता है और जब उसकी चोरी साबित होती है तब वो बेईमान कहलाता है। अगर आप ईमानदार हैं तो साजिश बता रहे हैं, तो अगर आप ईमानदार हैं तो आपको 9 सम्मन मिले। आपने तो जाकर के वहाँ पर, अब जब पूछताछ करना ईडी चाह रही थी तो आपको तो जाकर के पूछताछ करने का मौका देना चाहिए था। झूठी प्रक्रिया में मैं साथ नहीं देने वाला, मोदी जी से मैं नहीं डरूंगा। झूठी प्रक्रिया न्यायालय में नहीं चलती है ना। मान लीजिए मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन न्यायालय तो झूठ नहीं बोल रहा है। नाम के आगे खुद श्री लगाने वाला बात है। उनकी ईमानदारी की प्रकाष्ठा यही है कि वो अपने नाम के आगे खुद अपना श्री लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। पब्लिक देख रही है हिंदुस्तान की, मोदी जी के धूल के बराबर भी केजरीवाल की सरकार नहीं है। जनता इस कदम को क्या सोच रही है जो ईडी का गिरफ्तार करना, ये एक साजिश है या 2024 में मोदी जी सिर्फ अपना को न्यायालय पे विश्वास है, कानून व्यवस्था पे विश्वास है। जनता का काम न्यायालय पे शक करना नहीं है, जो शक कर रहे हैं उनको सोचना है। हम लोग भी तो व्यापार करते हैं और छोटा मोटा व्यापार नहीं करते हैं, बढ़िया व्यापार करते हैं। और कुछ भी गड़बड़ होने से जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाला हम लोग भी पकड़ते हैं। हम लोग से जब पकड़ते हैं तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। जब उनको समन दिया गया तो उनको भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ती है। जब बताइए, ये गिरफ्तारी 2024 में इंडिया गठबंधन पे क्या प्रभाव डालेगी? इंडिया गठबंधन तो हमको दिखाई नहीं दे रहा कहाँ, सब तो कन्विटेड है उसमें। चाहे राहुल गांधी बोलिए, चाहे प्रियंका गांधी बोलिए, चाहे रॉबर्ट वाड्रा बोलिए, चाहे तेजस्वी बोलिए, चाहे लालू यादव बोलिए, चाहे अरविंद केजरीवाल बोलिए, चाहे हेमंत सोरेन, सब तो कन्विटेड है उसमें। तो गठबंधन क्या कैसा गठबंधन हम तो हमको मालूम। चोरों का ठगबंधन है जी, सारे चोरों एक साथ, सब ठगबंधन। इसको मैं कहूँगा, मैं गठबंधन नहीं कहूँगा इसे। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो गिरफ्तारी हुई इंडिया गठबंधन के कभी अंग कहा जा सकता है, तो बाकी के पार्टी मेंबर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, विपक्षी बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो सवाल क्यों? क्योंकि सब कहीं ना कहीं लिप्त है ना, सब कहीं ना कहीं लिप्त है। आज बिहार में जो गठबंधन टूटा, इनका क्यों टूटा? आपके हिसाब से क्यों टूटा है, आप बताएंगे? जनता क्या सोच रही है? जनता जानती है ना कि ये दो, एक चोर एक साहूकार, ये ज्यादा दिन चलना नहीं। सरकार कार्यशैली दिखने लगी बिहार सरकार को, नीतीश जी को उनकी कार्यशैली दिखने लगी कि आने वाला समय में फिर वही होना है, फिर ईडी का चक्कर पड़ना है। मैं जाऊँ, मैं स्वच्छ आदमी हूँ। आज पूरे यदि देखा जाए बॉन्ड के मार्फत से यदि जितनी भी पार्टियों को
डोनेशन आया, सबसे कम डोनेशन आया नीतीश कुमार की पार्टी को। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, उनका सोच सही है, इसीलिए उन्होंने गठबंधन उनके साथ तोड़ के वापस बीजेपी का हाथ थामा, क्योंकि उनको विश्वास था कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जो देश को आगे ले जा सकती है। मोदी जी 365 दिन में एक दिन भी आराम उनके लिए हराम है। अच्छा, ये गिरफ्तारी 2024 में मोदी जी की पार्टी को कितना प्रॉफिट देने वाली बताएंगे आप? मोदी जी का नारा 400, मेरे हिसाब से तो 450 पार है। 450 पार, इतना जी। विश्वास है कि 450 जी 450 पार। क्यों? हाँ। क्योंकि काम किया है सरकार ने। हाँ। ये सरकार ने 10 वर्षों में जो काम 10 बरस 30 वर्षों से जो प्रोजेक्ट रुका पड़ा है, वो सब सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ सड़कें नहीं थी, आज सड़कें हो गई है। मैं घूम के आया हूँ, मैं वहाँ देखा हूँ रेलवे का विकास, हर जगह खोद दिया गया, सुरंगें बन रही है वहाँ पे। मतलब इतना आप सोच नहीं सकते हो, इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना विकास हो रहा है भारत में। तो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो विपक्ष को खत्म करने की साजिश रच रही है? वो रच नहीं रही है, वो ठीक कर रही है। ठीक कैसे बताएंगे आप? जो भाई वो तो आप जानते हैं। जनता अब जागरूक हो गई है। हाँ। जी सर, आगे आके बोलिए ना। जनता अब जागरूक हो गई है कि हम बेईमानों का साथ देंगे। ये जो इंडिया वाले हैं, इनने क्या किया और क्या, तो एक साथ अगर मैं गलत हूँ तो सारे झुंड एक साथ क्यों हो गए? क्योंकि शेर का शिकार झुंड वाला नहीं कर सकता है, और ये जितना इंडिया बने झुंड है, और इस झुंड का हिस्सा जो आप केजरीवाल के बारे में बता रहे हैं ना, वो भी सबसे बड़ा झुंड का हिस्सा था। उसने झुंड बनाया, अपना फायदा उठाया, और उसके बाद सबकी उम्मीदों पर वार करके फायदा कहाँ उठा रहे सर? कह रहे देश बचा रहे हैं। तो मोदी सरकार, सुनिए तो सही, मोदी सरकार के हाथों में कहते हैं 5 साल और दे दिया जाएगा, देश का ना जो बन रहा है वो सब। तो फिर जनता ये क्यों बोल रही है? तब उन्होंने अपना गठबंधन क्यों किया? जितने भी एनडीए के सरकार में जो आ रहे हैं, वो लोग एक साथ क्यों आए? आज उनको तो ये भी माल देश बचाएंगे किसी, उनके पास तो प्राइम 50 आदमी का मतलब अब ऐसा होगा क्या कि 5-5 उप मंत्री, 5-5 ड्यूटी में मुख्यमंत्री, उसके बाद में सीएम और फिर पीएम भी क्या 10 कैटेगरी में आएंगे क्या? कहते हैं जो भी पीएम बनेंगे ईमानदार। तो ईमानदार है कौन उसमें? सब में कौन? एक का आप नाम बताइए कि ईमानदार कौन है? सिर्फ मोदी जी बेईमान है, आज बाकी सोनिया गांधी का कोई काम धंधा नहीं है। 40,000 करोड़ की मालकिन कैसे बनी हुई है? हम लोग यहाँ व्यापार कर करके परेशान हैं। या जितने भी लोग साउथ के लोग उनके साथ मिले हुए हैं, चाहे बंगाल के मिले हुए हैं, चाहे झारखंड के मिले हुए हैं, आज क्या विकास किया? आज आप झारखंड में है ना, आप हेमंत सोरेन ने क्या विकास किया? आप इस चीज का एक मेरे को ब्यौरा दीजिए ना, एक ब्यौरा दीजिए। आप बताइए ना, आप यहाँ के निवासी, आप हम लोग तो बताएंगे। त्रस्त है इस चीज से, हम लोग तो त्रस्त है कि हम लोग का व्यापार सही तरीका से नहीं हो रहा है, कोई नीति नहीं है सरकार की, कोई तरह का जो है सरकार का यहाँ पर आकलन नहीं है कि हमको व्यापार किस तरह से चलाना है, यहाँ लोगों को किस तरह से सुविधाएं देनी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आवाज क्यों नहीं उठा रही यहाँ की जनता? तो जनता तो आवाज उठा ही रही है, उसका तो जवाब दे रही है। हर 4-5 साल में जो चुनाव होते हैं, वो आवाज और उसकी उम्मीद को वार देने के लिए, उम्मीदवार का क्या मतलब होता है? वो 5 साल तक हम लोगों को से उम्मीद रखता है, और फिर उसी उम्मीद पर हम लोगों से वार करता है। इसी वार को है कि हम लोगों को जिस समय इसका समय मिलेगा ना, उसका जवाब हम लोग उस समय देंगे। अभी समय आ चुका, बताइए क्या देख रहे हैं? सेंट्रल में किसको देख पा रहे हैं? सेंट्रल में मोदी जी, दूसरा कोई है ही नहीं। आज हमको बताइए 10 सालों में कोई घोटाला हुआ है क्या? या कोई सारी चीज ऑनलाइन हो गई है? एक सिलेंडर का 25 रुपए भी आता है ना, वो डायरेक्ट कंज्यूमर के अकाउंट में जाता है। जो भी किसी दिन समय था, आज राशनिंग में टोटल कंट्रोल हो गया है, कोई भी उसमें काला बाजारी नहीं होता। लेकिन एक जमाना था कि अगर 100 क्विंटल वहां से माल आता था ना, तो 1 क्विंटल माल मिलता था, 99 क्विंटल माल जो है ना चोरों के बीच में बढ़ जाता था। आज के दिन में स्थिति है। सरकार जो घोटालेबाज, कौन सा घोटाला नहीं है? कांग्रेस ने घोटाला किया। आज हम झारखंड से 23 साल से घोटालों से गुजर रहे हैं, इसको तो झारखंड के बजाय घोटाला जो है कंड कह देना चाहिए, तो भी कोई बड़ा बात नहीं होगा। तो यहाँ की जनता सोई कहाँ पड़ी? तो जनता क्या करेगी? जनता कर क्या सकती है? मतलब हम लोग क्या जाकर उनका गला पकड़े हैं? उनको तो जो हमने अधिकार दिया, उन्होंने उसका अधिकार का उपयोग किया है, और जिस समय हमने अधिकार दिया, अब आज हमको चुन लेंगे आप, और हम गलत साबित होंगे तो उसका सरकार जो न्यायपालिका बनी हुई है वो उसका देगी, जो न्यायपालिका सर्वोपरि है। तो मोदी जी के 10 साल आपके कैसे रहे? रिपोर्ट कार्ड बनाने का समय आ चुका है। मोदी जी के बहुत अच्छे रहे हैं। क्या नहीं हुआ काम? रेलवे सेक्टर में काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ, उसके बाद एनर्जी रेवेन्यू में काम हुआ। आज जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो पुलों के प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट आप कश्मीर चले जाइए, पैनल के साथ धोखाबाजी किया है उन्होंने। क्या धोखाबाजी किया है? हमको एक उदाहरण दीजिए। आज इतनी जनता यहाँ खड़ी है, पूछिए एक भी धोखा हुआ है क्या उनके साथ में?
उन्होंने किसी से पैसा मांगा या उन्होंने किसी से रंगदारी मांगी? यहाँ पर तो हम लोग पहले आपको क्या बताएं, हम लोग बहुत चीज वो रात भर सोते नहीं है, ये धोखा हुआ उनके साथ। वो बेचारा फंस गया आके कि उनको 24 घंटा काम करना पड़ा, एक दिन छुट्टी नहीं लेते हैं। ऐसा युग पुरुष तो मिलना मुश्किल है। मोदी जी के साथ ही धोखा हो गया है। हाँ, धोखा ही हो गया।